अब चलिए चलो, तो मैंने आपको क्या बताया था कल जो है, आज मैंने आपको बताया व्यंजन संधि, तो मैंने बताया चतुर्थ संधि। अब चतुर्थ संधि में क्या है, मैंने आपको बताया सकार और तय थे द ध और न, इनके बाद यानी शकार और तय थे द ध और न के बाद अगर शकार या टै ठे ड ढ अणे होगा तो उनके स्थान पर क्या होगा, जो पहले वाले वर्ण है उनके स्थान पर इस सह के स्थान पर ये सह, तय के स्थान पर टै, ठे के ठे और द के ढ, इस तरह क्या होता है, चेंज होते चले जाओगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, एक शब्द है हमारा रामषष्ठ, जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है, हाँ, रामषष्ठ, ये वर्ण है। बताओ अब इसमें देखो पेट पटासे वाला से आ रहा, तो इस से को कहीं में इस वाले से में बदलना, तो क्या करेंगे हम, रामस धन षष्ठ। समझ में आया या नहीं, केवल मैंने आपको बताया जो हमारा ये वाला वर्ण है शकार, इस सकार को इस वाले सकार में बदल देंगे। केवल आपको क्या करना, जो पहले वाला है जो जिस वर्ण के सामने होगा, जैसे टीका होगी किसी पर टीका लिखी गई, जैसे मैंने, हाँ, जैसे उड्डीन लिख दिया मैंने, उड्डीन लिख दिया। अब उड्डीन में क्या आ रहा, अब ये देखो आप, अब देखो ये आ रहा है, इसको कहीं में बदलेंगे हम, द में बदल जाओगा, तो क्या होगा, उत उद जमा डिन। बताओ समझ में आया या नहीं आया। मैंने केवल ये बताया जो वर्ण होगा उसको क्या करना, उसी वाले में चेंज करना। केवल हमें क्या गया, पहले वाले भाग में सकार और तय वर्ग होना चाहिए और दूसरे वाले भाग में ये वाला वर्ण या ये वाले वर्ण होने चाहिए। अब देखो पहले वाले भाग में हमारा ये आगा सकार और तय वर्ग में दया आगा, दूसरे वाले भाग में हमारा सहकार या इसमें से एक आगा, तो जो ये वाला पहले वाला वर्ण है इसको क्या करेंगे हम, इसी वर्ग के उसी वर्ण में बदल देंगे। तो द का सामी क्या है, ड है, तो इसीलिए ये जोड़ने के बाद ड में बदलगा और तोड़ने के बाद पहले वाले में बदलगा। तो सिंपल है, बहुत है, इजी है। उसको क्या करेंगे हम, केवल मैंने आपको बताया सूत्र से ही मैंने कार्य करा, जहां पर सकार यानी सह तय, सकार और तय वर्ग के बाद, यानी जहां पर सह होगा तय थ द ध और न, अगर इनके बाद, अगर इनके बाद, अगर इनके बाद हमारा क्या आ जाओगा, सकार और टै ठे ड ढ और अण, अगर ये वाले वर्ण आ जाओगे तो मैंने आपको बताया, देखो आप एक सिंपल सा फंडा पकड़ो। सबसे बड़ी बात यह है, जब मंत्र मार का भस्म कर दूंगा, अगर ये वाला, अगर ये वाले भाग में होगा, अगर ये वाला भाग होगा, देखो मेरी बात समझो आप, मैंने आपको बताया, मैंने आपको सूत्र पर कार्य करा, पहले वाले भाग में इन 6 वर्णों में से एक वर्ण आगा, सिंपल सी बात है। अब दूसरे वाले में इन 6 में से एक वर्ण, इन 5 में से 6 में से एक वर्ण आगा, तो क्या हुआ, पहले वाले भाग में तो ये आगा, दूसरे में ये आगा, तो जो पहले वाला भाग था उसको दूसरे वाले भाग का सामी वाले वर्ण में बदल देंगे, बस समझे नहीं। जैसे मैंने यहां पर उड्डीन लिख दिया, अब उड्डीन में क्या आ रहा, अब मैंने ये लिख दिया उद धन डिन लिख दिया मैंने। अब मुझे ये बात बताओ, द आगा पहले वाले भाग में ये वाला आगा वर्ण, दूसरे में ये वाला आगा। अब मैंने आपको क्या कहा, जो दूसरे पहले वाला भाग है उसको भी दूसरे वाले भाग में बदल देंगे। अब ये द आ रहा, द के सामने क्या है, ड, इसलिए क्या बना, उड्डीन बना। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे एक दो बार, आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ कौन सा वर्ण कहां पे आ रहा। जी जी जी, जैसे टट्टी का होगा, अब ये कैसे बनेगा, यानी किसी वस्तु पर लिखी गई टीका, हाँ, अब ये बताओ कैसे होगा भाई, हाँ ये कैसे होगा, हाँ, अब देखो टै आ रहा, टै को क्या करेंगे हम, तय में बदल देंगे, तो वही तत् और टी का जुगा तू। अब ये बात बताओ, मैंने कहा था तय वर्ग के बाद अगर टै के बाद कोई आओगा तो इस टै को भी कहीं में बदलना, टै वर्ग में बदल देना है, कहीं में बदल देना है टै वर्ग में। तो ये जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगी। अब नेक्स्ट है इसके बाद, इसके बाद नेक्स्ट है जसत्व संधि। यहां तक सबकी समझ में आगा। नेक्स्ट चले, देखो
भारी सी तो ऐसे पड़ेगी जब तक कोई चीज प्रैक्टिस में नहीं आती तब तक ऐसे ही लगेगा। मैंने आपको बताया जो 5 वर्ग है कै चे टे तै और पै, अगर आपने वे पूरे रट लिए, मैंने देखो मैंने आप एक बात बताओ, मैंने कोई अदर जगह काम तो नहीं करा, मैंने केवल सूत्र उठाया और सूत्र टू सूत्र काम करा मैंने, उससे ज्यादा मैंने कोई जगह काम नहीं करा। मैंने क्या कहा, मैंने पहले वाला करा था शतो शचुना शचु, मैंने कहा था सकार और तय वर्ग के बाद अगर क्या हो जाएगा चकार सकार या तय वर्ग आए तो जो सकार और तय वर्ग है उसको भी सकार और चय वर्ग में बदल देंगे। और यही सेम सूत्र ये बता रहा, ये अष्टुत होगा यानी शटुना शटुहु, यानी मैंने आपको बताया जहां पर शकार यानी पहले वाले भाग में क्या होगा शकार और तय वर्ग होगा और दूसरे वाले भाग में पेट पटाशा वाला शकार और टै वर्ग होगा, टैट है डैड है और न, तो हम क्या करेंगे अण, तो हम क्या करेंगे उसको जो पहले वाला भाग है जो पहले वाला सकार है और तकार है उसको भी क्या में बदल देंगे सकार और टै वर्ग में बदल देंगे। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि जैसे हम तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद तो कहीं में बदलेंगे हम, तोड़ने के बाद तो हम पहले वाले में बदलेंगे और जैसे संधि को जोड़ेंगे तो दूसरे वाले में बदला जाएगा। अब नेक्स्ट है तुम्हारी जसतु संधि, नेक्स्ट है जसतु संधि। जब आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। जसतु संधि, जसतु संधि का सूत्र है झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, जसतु संधि का सूत्र है झलाम जसो अंते। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको महेश्वर सूत्र लिखवाए थे, अब महेश्वर सूत्र में क्या था, झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, झल प्रत्याहार। अब आप मेरी बात समझो, सूत्र को देखो, हमने कहा कि झलाम, झलाम का मतलब क्या होगा झल वर्ण यानी झल प्रत्याहार, क्या होगा झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार का मतलब होगा प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और शय 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 और है, ये हो गए सारे के सारे कहीं में झल प्रत्याहार में, कहीं में हो गए झल प्रत्याहार में। इन झल प्रत्याहारों के बाद इसने कहा कि इन झल प्रत्याहारों के बाद अगर झलाम जसो अंत यानी इस झल का ही अंतिम वर्ण आवे, या तो बाद में कोई स्वर हो, या तो बाद में कोई स्वर हो, या फिर इसी झल का क्या होता है अंतिम वर्ण आ जावे, इसी झल का क्या आ जावे अंतिम वर्ण आ जावे, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा जस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जस, यानी इस झल के स्थान पर क्या हो जाएगा जस। जस का मतलब होता है तीसरा वर्ण, क्या हो जाएगा तीसरा वर्ण, इसका मतलब होता है तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब देखो समझो मेरी बात, मैं आपको ये समझाना चाह रहा कि जब हमारा पहले वाले भाग में कै चे टे तै और पै यानी जो शुरू के मैंने बाद के छोड़ दिए, जो 5 वर्ण थे वे तालिका में या नासिका कौन से छोड़ दिए मैंने, एक तो ये छोड़ दिए मैंने ये वाले छोड़ दिए वर्ण। अब जब मैंने ये वाले वर्ण छोड़ दिए तो इन वर्णों को छोड़ने के बाद मेरा कोई भी जो है आ जाओ, कोई भी व्यंजन आ जाओ और उसके बाद अगर इन्हीं का लास्ट वाला वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए तो उसको क्या हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, उसको वर्ग का तीसरा हो जाएगा, किसको झल को। अब देखो मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या करना, केवल आपको अगर ये संधि पकड़नी तो आपको क्या देखना, कहीं पर भी अगर आपको तीसरा वर्ण बीच में दिखाई दे तो समझ जाइयो क्या है जसत्व संधि है, समझे। अब देखो कैसे, उदाहरण के लिए, हाँ जैसे उदाहरण के लिए देखो आप, जैसे अंतिम वर्ण होगा, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया अजंत, अब अजंत में देखो कौन सा वर्ण आ रहा भाई, अजंत में कौन वर्ण आ रहा, अब देखो जो ये हमारा जय है ये वर्ग का तीसरा नहीं है। अब मैंने आपको कहा कि तीसरा, अब इसी वर्ग का आपको क्या करना, अब अजंत होगा, अजंत में क्या होगा तीसरा वर्ण आएगा और इसके बाद मैंने कहा था झला जसो अंत यानी अंतिम वर्ण आएगा, क्या आएगा अंतिम वर्ण क्या होगा भाई न में गे न में यानी नासिका वर्ण या कोई स्वर हो। तो अब इसके बाद मैंने क्या करा, इसको मैंने तीसरा जो था
इसको मैं जब तोड़ूंगा तो पहले में बदल दूंगा और जब जोड़ूंगा तो तीसरे में बदल दूंगा। तो इसी वर्ग का क्या होगा, च छ और ज यानी च आगा तो अच जमा अंत होगा। क्या हो जाएगा, अच धन अंत। अब ये अंत कैसे आया, ये अंत इसलिए आया क्योंकि ज में ए है इसलिए ये अंत आया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि च के बाद यानी ये आगा हमारा झल आगा च, अब इसके बाद मैंने कहा था कोई स्वर आ जाएगा, ये आगा ए, तो इस जो ये जो वाला ये वाला वर्ण है इसको कहीं में बदलेगा, हम तीसरे में बदल देंगे, कहीं में बदलेगा ये तीसरे में, तो इसका तीसरा क्या बैठेगा, जय। अब जब ये जय जय है, अब ये जय हाफ है, तो जब इसमें ए मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अजंत। बताओ समझ में आया या नहीं आया। अब नेक्स्ट उदाहरण देखो, जैसे मैं एक उदाहरण लिख दूं, सडानन, सडानन। अब बताओ कैसे होगा ये, सडानन में वही आप पकड़ो क्या आ रहा, हाँ वेरी गुड, क्या होगा, सट जमा आनंद यानी टैट है डै, टै वर्ग का क्या होगा तीसरा, यानी शुरू में हमारा क्या होगा सट, यानी सट धन आनंद। अब मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था इस टै के बाद, टै में क्या होगा, टै हमारा क्या होगा, झल होगा, टै क्या होगा, झल। अब इस जल के बाद जसो अंते यानी इस जल का ही अंतिम वर्ण आए या कोई वर्ण ना आए या स्वर आए तो हमारा स्वर क्या आगा, ए आगा। तो इस टै वर्ग को हम क्या में बदलेंगे, तीसरे वर्ण में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, इसको टै को तीसरे में बदलने के लिए क्या आ जाओगा, डै हो जाओगा। अब ये हमारा डै क्या है, स्वर व्यंजन है। अब इस व्यंजन को अगर मैं स्वर सहित व्यंजन करूंगा तो क्या बन जाओगा, ये सडानन। बताओ समझ में आया या नहीं आया। अब नेक्स्ट है देखो, एक और उदाहरण देखेंगे, एक उदाहरण और है, जैसे मैं लिख दूं यहां पर तिबंत, तिबंत, तिबंत देखो कैसे होगा तिबंत। अब तिबंत देखो कैसे होगा तिबंत, क्या रहा इसमें, देखो पहले ही देखो तीसरा कौन से वर्ण का आ रहा, देखो पै फै और बै, तो बै आगा ये रहा, पै वर्ण का क्या होगा बै, तो क्या हो जाएगा तिप धन अंत, क्या हो जाएगा तिप धन अंत, तो क्या हो जाएगा तिप, क्या हो जाएगा तिप, और धन क्या हो जाएगा अंत। तो मैंने आपको कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि अगर पै हमारा क्या होगा, झल होगा, पै क्या होगा हमारा झल। अब झल में क्या है मैंने बताया था, 1 2 3 4 और उसमें है। तो झल के बाद मैंने कहा था कोई स्वर हो या झलो जसो झलाम जसो अंत अंतिम वर्ण हो तो स्वर आगा। तो झल को इस पै को क्या इमा बदल जाओगे झल में, अब इसको क्या इमा बदल जाओगा ये झल में, अब बै का क्या हो जाओगा पै हो जाओगा। अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाओगा, इसी वर्ग का तीसरे में बदल जाओगा। जैसे एक है सुबंत, एक उदाहरण है, एक है सुबंत, हाँ तो क्या हो जाएगा सुप जमा धन अंत, हाँ सुप धन अंत, तो क्या हो जाएगा सुप धन अंत, सुप धन अंत हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया हर वर्ग का देखो, इसे अगर आपको संधि करनी तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा हर वर्ग को क्या होगा तीसरे में बदलने। तो हमने सूत्र पे ही कार्य करा, हमने सूत्र करा झलाम जसो अंते, यानी मैंने कहा कि इस झल के बाद अगर अंतिम वर्ण आएगा तो उसको क्या हो जाएगा, वर्ग का क्या हो जाएगा जस हो जाएगा। जस का मतलब होता है वर्ग का तीसरा। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया। तो नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट है, इससे अगली संधि है, हाँ जी आए समझ में, चलो समझो। देखो समझने में क्या शर्मदारी है, सभी लोग सीखने के लिए देखो दोबारा से फिर ले, देखो देखो झलाम जसो अंते, देखो मैंने केवल सूत्र पे कार्य करा। अब पहली तो बात है मैंने देखा क्या झलवर्ण देखा मैंने। अब अगर मैं झल की बात करूं, झल में क्या आगे वर्ग का एक तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा आगा। इसके बाद क्या होगा
शय, शय और है। अगर ये वाले वर्ण आ गए शय, अगर ये वाले वर्ण आ गए, अब मैंने कहा होगा इन झल के बाद अगर शय शय शय, यानी ये पूरा एक होगा पूर्व वाले भाग में अगर इनमें से एक वर्ण आगा, पहली बात या। अब दूसरी बात मैं करूंगा अंत्य। अंतिम माने होता है कि झल का ही अंतिम वर्ण आ जाओगा। अंतिम का मतलब होता है या तो क्या होता है जो पांचवे है वर्ण के वे आ जावे, या कोई स्वर आ जावे, या क्या हो जावे कोई भी व्यंजन आ जावे। तो अगर ये वाले वर्ण आ जावे, इन वर्णों को क्या करेंगे हम, अगर पहले वाले इन वर्णों को जो ये आ जावे ये वाले, तो उनको क्या करेंगे जो ये वाले वर्ण है इनको हम क्या करेंगे जस में बदल देंगे। जस का मतलब होता है वर्ग का तीसरे में बदल देंगे। यानी मेरा कहने का अर्थ है जब आपको एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा तो उसमें वर्ग का क्या मिलेगा, तीसरा वर्ण मिलेगा। उस तीसरे को आप पहले में चेंज कर दियो, बस समझे नहीं बात। अब देखो मैं सारी जगह पहले में ही चेंज कर रहा। जैसे कि मैंने एक उदाहरण देखा, जैसे एतद मुरारी होगा, एतद मुरारी। अब एतद मुरारी बताओ कैसे होगा। अब इसमें ये देखो तीसरा वर्ण कहां पे है, ये देखो इसमें झल कहां पे है, जस कहां पे है, जस क्या है दे। अब इस दे को कहीं में बदलोगे, कहीं तीसरा तो यही है, तीसरे में कैसे बदलोगे, तो क्या हो जाएगा एतत मुरारी। तो इसी वर्ग का क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एतत और मुरारी। आया समझ में भाई, अब तो आगा समझ में। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने केवल सूत्र पर ही काम करा। जब आप इनको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कैसे चेंज हो रहा। अब इसके बाद है इसी का ही एक पार्ट है दूसरा, यहां तक होगा। अब इसी का ही एक पार्ट दूसरा है, सूत्र है उसका झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। तम ना बोल लग रो भाई मंत्र नहीं भस्म हो जाओगे तुम। फिर तारे माता पिता नु क्या हो गया, मैं तो हमने तो अपने बालक ट्यूशन में भेजे थे, गए कहा। देखो अब मैं सूत्र पर ही कार्य करूंगा, ये इसी का ही है जो मैंने पहले वाले का दूसरा भाग है। ये जो पहले संधि थी जसतु, और जसतु का ही क्या है दूसरा भाग है ये। अब देखो मैं सूत्र पर ही कार्य करूंगा। सबसे पहले मैंने झल लिया, झल में वही वर्ण आ गए। झल में क्या आ गए 1 2 3 4 और 5। अगर और क्या आ गए सह शय और है, ये वाले वर्ण आ गए। अब जब ये वर्ण आ गए, अब जब ये वाले वर्ण आ गए नहीं पहला दूसरा तीसरा चौथा शय 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 और है, ये सारे के सारे क्या आ गए झल। ये क्या वर्ण हो गए, ये तो होगा हमारा झल, ये क्या हो गए झल वर्ण। अब झल के बाद झस वर्ण आ जावे, झस वर्ण आ जाओ, कैसे आ जावे झस वर्ण। अब झस वर्ण का मतलब होता है, झस का मतलब होता है तीसरा और चौथा, यानी तीसरा और चौथा वर्ण। क्या होता है तीसरा और चौथा वर्ण। यानी अगर क्या होता है एक वर्ग का जैसे पहला वर्ग होगा कै ख गे, तो गे और क्या हो जाएगा डे। अगर तीसरा और चौथा वर्ण आ जावे तो उसको क्या हो जाता है, उसको भी जस हो जाता है। क्या हो जाता है तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है तीसरा वर्ण। आया नहीं समझ में, तो उसको भी हम क्या करेंगे तीसरे वर्ण में बदल देंगे। नेक्स्ट देखो उदाहरण देखो तुम, मैं आपको एक बार और बता रहा, सूत्र से ही कार्य करना। मैंने बताया झल झलाम जसो जस झसी। अब झल में क्या आ गए वही झल प्रत्याहार। आप में ईश्वर सूत्र जैसे याद करोगे तो झल में आ जाओगे क्या, ये सारे वर्ण आ जाओगे। नहीं वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और शय 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 और है। अगर इनके बाद क्या आ जावे झस आ जावे। झस में क्या होता है, झस में आते हैं वर्ग के तीसरे और चौथा वर्ण, यानी या तो तीसरा आएगा या चौथा वर्ण आएगा। तो उसको कहीं में बदलना हमें, जो चौथा वाला वर्ण होगा यानी उसको कहीं में बदलना, तीसरे वर्ण में बदलना। मैं आपको बता रहा इसमें क्या होता है, इसमें आपको तीसरा और चौथा वर्ण एक साथ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा तीसरा और चौथा वर्ण। अब जो ये हमारा चौथा है इसको जब हम क्या करेंगे तोड़ेंगे तो इसको कहीं में बदल देंगे, तीसरे में बदल देंगे। कहीं में बदल देंगे तीसरे में। अब देखो कैसे,
जैसे मैंने लिख दिया यहां पर युद्ध लिख दिया, मैंने लिख दिया दुग्धम, सिंपल सा है, मैंने दुग्धम लिख दिया। अब दुग्धम में देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था झल के बाद अब ग जो है वो क्या आगा, तीसरा वर्ण आगा। देखो अब तीसरे में क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, झल होगा, ये क्या होगा हमारा झल। अब मैंने झल के बाद बताया था अगर जस आवे तीसरा या चौथा तो ध कौन सा वर्ण है हमारा, चौथा वर्ण है, तो क्या है चौथा वर्ण। अब जब चौथा वर्ण है तो मैंने आपको बताया कि जो ये झल है इसको भी कहीं में बदलेंगे, झस में बदलेंगे, कहीं में बदलेंगे झस में। यानी कहने का मेरा अर्थ है कि इसको जब हमारा तीसरा वर्ण हो जाएगा, अब जो ये झस वर्ण है इसको क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब जब ये तीसरा वर्ण हो ही गया हमारा, ग वाला तीसरा वर्ण है, अब इस तीसरे को इसी वर्ग के चौथे वर्ग में बदलना, कहीं में बदलना, चौथे में। अब देखो चौथा क्या बैठेगा यहाँ, कै ख ग कौन से माव है, घ आ जाओगा, तो वो आ जाओगा उसी वर्ग का और धम जू का तू। बताओ समझ में आया या नहीं आया, क्या आया, दुग्धम आया। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया, फिर दोबारा समझो, मैंने आपको बताया कि झल के बाद झल होगा हमारा क्या, ध होगा झल। अब इसके बाद अगर झस आ जाएगा, झस में क्या आगा, ये वाला ध आगा, तो इसको क्या करना हम, जो ये झल है इस झल को कहीं में बदलना, इस जस में बदलना। जस का मतलब होता है इसी वर्ग का तीसरा। अब ये क्या है, ये चौथा रहा, तो इससे पहले वाला वर्ण क्या बैठेगा, तीसरा, तो ग बैठेगा, तो इसलिए मैंने दुग्धम बनाया। ये आया नहीं समझ में। जैसे एक शब्द हो रहा है लब्ध होगा, एक लब्ध, एक वर्ण है लब्ध। अब लब्ध में क्या आ रहा, देखो भाई लब्ध में क्या आ रहा, हाँ, अब मैं इसको क्या करूंगा, लब, हाँ लब धन ध। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये कहीं में चेंज हो रहा है, बताओ। अब जो ये हमारा भय आगा, ये कौन सा वर्ग है, ये झल होगा, यानी कौन सा वर्ण होगा भाई, चौथा होगा। अब इसके बाद मैंने कहा, क्या कहा था, अगर तीसरा या चौथा वर्ण आवे, अब ये कौन सा आगा, चौथा वर्ण आगा। अब मैंने क्या कहा था, जो पहले वाला जस है, ये वाला जो झल है इसको जस में बदलना, तो जस का मतलब होता है इसका तीसरा वर्ग आ जाएगा, तीसरा क्या बैठेगा, इसका बै बैठेगा। तो मैंने इसलिए आपको क्या करा, इसलिए मैंने तीसरे में चेंज करा। जब आप इनको एक दो बार घर जाकर प्रैक्टिस करोगे ना, और तभी आपके समझ में आएगा। वैसे मैंने बता दिया, मैंने केवल सूत्र पर ही काम करा, अगर सूत्र पर मैंने काम ना करता तो आपकी समझ में नहीं आता। केवल मैंने सूत्र ही बताया आपको, सूत्र से ही आपकी सारी की सारी संधि हो रही। ठीक है, अब नेक्स्ट लेंगे। इसके बाद बहुत आसान संधि है, वो तो आपकी समझ में एकदम आ जाओगी। इसके बाद में है तुम्हारी जी, चलो उसका क्यों आत्मा बन गया चिपटा है तो बेचारी का, उसका जीना आराम क्यों करा है भाई। तो नेक्स्ट है भाई तुम्हारा चतुसंधि, इसका सूत्र है खरीच है। चलो खरीच है। अब नेक्स्ट है भाई तुम्हारी चतुसंधि, चतुसंधि में सूत्र है खरीच है। अब खरीच है का मतलब होता है वही, मैंने कहीं नहीं काम करना, केवल झल फेर आगा। अब पहले वाले भाग में क्या आगा, झल आगा। अब झल के बाद क्या, झल में क्या आगे भाई, देखो झल हर एक में होगा। अगर इनके बाद क्या आ जाएगा भाई, अगर इनके बाद झल के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आ जावे, पहला या दूसरा वर्ण आ जावे, या श और है, इनमें से एक आ जावे। देखो मैंने क्या कहा, मैंने समझाया, अगर इनके बाद इनमें से एक और इन दो में से एक,
अगर कोई वर्ण आ जावे तो उसको क्या करेंगे, हम खर करेंगे। खर का मतलब क्या होता है, खर का मतलब होता है वर्ग का पहला। क्या करेंगे, पहला वर्ण। क्या होगा, पहला वर्ण। अब देखो जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए एक उदाहरण समझाऊंगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया सदकार, जैसे सदकार कर दिया मैंने। अब देखो भाई समझो, अब यहां समझो, पेंसिल न चलाओ नहीं भस्म हो जाओगे। सदकार कर दिया मैंने। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, अब यहां पर देखो मैं सूत्र पर काम करा। सबसे पहले क्या है, झल। देखो जो युद्ध है यू कौन सा वर्ण है, तीसरा। अब देखो तीसरा मैंने लिख रखा तो इसका मतलब झल आगा मेरा, बात खत्म। दूसरे में मैंने क्या कहा, दूसरे वाले भाग में या तो पहला या दूसरा, तो क्या क्या बैठा है मेरा, पहला बैठा है। अब मुझे क्या करना, जो ये तीसरा वर्ण है इसको मुझे कहीं में बदलना, पहले में बदलना। क्या में बदलना, पहले में। अब इसी वर्ग का पहला क्या बैठेगा, तय। तो तय थे दे, तो तय बैठेगा तो क्या आ जाओगा, सत्कार। क्या आ जाओगा, सत्कार। मैंने सूत्र का सिवा और कहीं पर काम नहीं करा, केवल सूत्र पर ही चल रहा मैं। एक उदाहरण और देखो, जैसे दिगपाल, जैसे दिगपाल आगा। अब दिगपाल में देखो ये क्या होगा, झल होगा। झल के बाद वही क्या होगा, पहला दूसरा होगा। अब इस झल को मुझे क्या में बदलना, खर में बदलना। खर के लिए मैं क्या करूंगा, पहला वर्ग का पहला, तो इसका पहला क्या बैठेगा, दिक। क्या हो जाओगा, दिक्पाल। क्या हो जाओगा, दिक्पाल। दिक्पाल क्या हो जाओगा, दिक्पाल। अब नेक्स्ट है, जैसे सदपात्र होगा, सद धन पात्र होगा। तो कैसे करोगे बताओ, सद धन पात्र को सतपात्र। क्या हो जाओगा, सतपात्र। अब देखो जो ये द है, जो ये द है ये क्या होगा हमारा, झल होगा। झल का तीसरा आगा। अब मैंने कहा था बाद में पहला या दूसरा, तो पै वर्ग क्या है, पहला वर्ण है। अब मैंने क्या कहा, जो ये झल है इसको कहीं में बदलना, खर में। खर का मतलब होता है पहला, तो द का पहला क्या हो जाओगा, तय। तो क्या हो जाएगा, सतपात्र। क्या हो जाओगा, सतपात्र। तो ये क्या हो जाएगा, सतपात्र। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई भी कुछ पूछ सकता है। देखो पूछने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं, शर्माओगे तो भूखे रह जाओगे। हाँ अधक है यो दिक्पाल, ये दिक्पाल में अधक है। देखो यहां तक सभी के बच्चों के समझ में आए। जब आप एक दो बार, जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगता चला जाओगा। देखो आप ये ना सोचो कि मार से आ नहीं रहा, आ रहा सब, लेकिन थोड़ा सा आप महेश्वर सूत्र पर पूरा कमेंट करो, पूरे अच्छे से कंठस्थ करो बस, और तुम्हारा काम बन जाओगा। अन्य कुआरे रहोगे फिर। अब नेक्स्ट है भाई, इसके बाद में, इसके बाद में अनुस्वार संधि। हेडिंग डालो अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि बहुत ही इजी संधि है, अनुस्वार संधि। सूत्र है मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार है, तो मैं मंत्र था भस्म करने पड़ेंगे। चलो मो अनुस्वार है, लिखो भाई। देखो भाई अगर मैं आपको बता दूं मो अनुस्वार है, देखो यहां देखो भाई, फिर तुम कहोगे समझ में नहीं आया। अब देखो सूत्र समझो, अगर तुम सूत्र नहीं समझने के तो फिर हम भस्म हो जाओगे। देखो अनुस्वार संधि होगी। अब मैंने लिखा मो अनुस्वार है, इसका मतलब होगा अगर मैं के बाद, अगर मैं के बाद, अगर मैं के बाद, हाँ लिख सकते हो लिख लो। अगर मैं के बाद, अगर मैं के बाद, अगर मैं के बाद कोई भी व्यंजन आए, अगर मैं के बाद कोई भी व्यंजन आए, अगर मैं के बाद कोई भी व्यंजन आए तो इस मैं को अनुस्वार हो जाता है, तो इस मैं को अनुस्वार हो जाता है।
हमारे साथ एक लड़की पढ़ रही थी, खुशबू। तो मैंने उसको कहा, जब एग्जाम हो गए थे तो मैं कह लगा मगर एक क्वेश्चन दिखा दें। वो मुझे गलत बताया करे थी, नु कह रही थी भगवान कसम इसका यू ही है। पूरे कॉन्फिडेंस, मतलब इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रही थी वो बंदी कि भगवान कसम यू ही है। तो मैंने आपको बताया अनुस्वर संधि यानी मैं के बाद, अगर मैं के बाद कोई भी क्या आवे अनुस्वर आ जावे, यानी मैं के बाद, सॉरी, मैं के बाद कोई भी व्यंजन आ जावे, तो जो ये मैं है ये कहीं में बदल जावे अनुस्वार में। कहने का मतलब है ए वाला चिन्ह लग जावे। जैसे मैंने उदाहरण के लिए देख रहा है, जैसे हरिम वंदे, भाई शांत हो जाओ। जैसे हरिम वंदे, तो हरिम वंदे में क्या होगा बताओ। अब मैं आगा, मैं के बाद कोई भी व्यंजन आगा। अब जो ये मैं है ये कुछ नहीं करना, मैं इस मैं को क्या करना है ऐसे लिख के ये अनुस्वार लगा देंगे वंदे जुगा तू। ये तो समझ में आगा होगा अच्छी तरीके से। जो इजी है वो तो एकदम पकड़ लो तुम। जैसे तुम करोशी, तुम करोशी, तुम करोशी। अब तो मैं आगा, मैं को क्या करेंगे अनुस्वार कर देंगे, तो तुम करोशी। नेक्स्ट है जैसे रामम भजामी, रामम भजामी, रामम भजामी क्या होता है, तो राम करेंगे, राम में अनुस्वार लगा देंगे, भजामी जुगा तो ऐसा का ऐसे ही। आया समझ में। तो मैंने सूत्र पर ही काम करा। मैंने कहा मैं के बाद अगर कोई भी व्यंजन आए तो इस मैं को क्या हो जाओगा, इस मैं को कहीं में बदल जाओगा अनुस्वार में। अनुस्वार का मतलब होता है ऐसे जो बिंदी लग जाए उसको क्या कहते हैं अनुस्वार। आया समझ में। तो नेक्स्ट लिखो फिर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और ले लो, इसके बाद है, इसको कंप्लीट कर लो आज। देखो अगर कंप्लीट, बस बस वाले को फोन कर दो, उनको रुक जा अभी। चलो भाई, तोड़ली संधि, तोड़ ली है। इसके बाद इसका सूत्र भी तोड़ ली है। हाँ, इसका सूत्र भी क्या है तोड़ ली। इसका सूत्र भी क्या है तोड़ ली है। अब लिखो, यदि तय वर्ग के बाद, यदि तय वर्ग के बाद, यदि तय वर्ग के बाद ल आए, 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 तो इस तय वर्ग को भी ल हो जाता है। हाँ, इस तय वर्ग को भी ल हो जाता है। यदि तय वर्ग के बाद ल आए तो इस तय वर्ग को भी ल हो जाता है। देखो कैसे होगा ल, ये समझो। अब मैंने आपको बताया यदि न आओगा, अगर न के बाद, न भी तो तय में आवे, अगर ले आ जावे तो क्या हो जाओगा ये अनुस्वार भी लग जाओगा। अब देखो कैसे होगा, जैसे मैं उदाहरण के लिए यहां पर लिख दिया तत् धन लीन, तत् धन लीन। अब देखो तय के बाद ले आगा, अब इस तय को कहीं में बदलेंगे, ले में बदल देंगे तो क्या हो जाओगा तल्लीन। क्या हो जाओगा तल्लीन, तल्लीन ही तल्लीन, तल्लीन। तो ये क्या हो जाओगा तल्लीन। अब उसके बाद है उत जमा लेख, उत जमा लेख। अब देखो तय के बाद क्या आगा ले आगा, तो इसको तय को भी कहीं में बदल देंगे, ले में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा उल्लेख। क्या हो जाएगा उल्लेख। नेक्स्ट है जैसे तत् जमा ले, तत् धन ले, तो क्या हो जाएगा तल्ले। क्या हो जाएगा तल्ले, टल्ली ना कहो तल्ले। तो क्या हो जाएगा तल्ले। नेक्स्ट है जैसे विपत जमा लीन, विपत
धन लीन, तो क्या हो जाएगा? विपल लीन। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? विपल लीन। क्या हो जाएगा? विपल लीन। तो ये आपकी जो है तोड़ली संधि जो है समाप्त होगी। नेक्स्ट चले, उतार लो जल्दी। अब इसके बाद है परसैवण संधि। क्या है? परसैवण। कौन सी संधि है? परसैवण संधि। इसके बाद कौन सी संधि है? परसैवण संधि। परसैवण संधि। हाँ, तो परसैवण संधि का सूत्र है अनुस्वरस्य यही परसैवण। अनुस्वरस्य यही परसैवण। ज्यादा होगा क्या आज? अनुस्वरस्य यही परसैवण। अनुस्वरस्य यही परसैवण। अब देखो अनुस्वर के बाद, अब सूत्री बता रहा अनुस्वर के बाद अगर उसको क्या हो जाता है, यही प्रत्याहार आए। यही का मतलब होता है, यही में क्या होता है को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आए तो क्या हो जाता है, जो यही होता है उसको क्या होता है? परसैवण हो जाते हैं। इसको क्या हो जाता है? अनुस्वर हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार। जैसे उदाहरण के लिए देखो, जैसे मैं यहां पर लिख दू गम और धन गा। अब देखो अनुस्वर आगा, शुरू में आगा और बाद में मैंने कहा था यही, यानी है को छोड़ करके। यही का मतलब होता है को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आ जावे तो यही में क्या आगा? गया आगा। अब इस जो ये जो अनुस्वर है, ये जो अनुस्वर है तो ये क्या है? हमारा गया है। तो इसी वर्ग को क्या हो जाओगा? पांचवें वर्ण में बदल जाओगा। कहीं में बदल जाओगा? पांचवें में। तो क्या बैठेगा गया का पांचवा? बताओ गया का पांचवा क्या बैठेगा? कै खे गे और गे, तो क्या बन जाओगा? गंगा। क्या हो जाओगा? गंगा। नेक्स्ट देखो, जैसे अब देखो भाई, अब देखो कैसे होगा। अनुस्वर आगा, अनुस्वर के बाद यही आगा तो इसको क्या हो जाओगा? परसैवण हो जाओगा। इसको क्या हो जाओगा? पांचवा वर्ण हो जाओगा। तो च का पांचवा वर्ण कौन सा बैठेगा? च छ जय जय ये क्या बैठेगा? ये वाला बैठेगा, ये वाला। तो क्या हो जाओगा? मंच। क्या हो जाओगा? मंच। गंगा में इसलिए नहीं आया तो गया का पांचवा कौन बैठेगा वर्ण? गया का पांचवा वर्ण कौन है? गया का पांचवा वर्ण देखो कै खे गे घे और गे। अब पांचवा वर्ण क्या बैठ रहा? गया का ये वाला। च का पांचवा क्या बैठ रहा? च छ जय जय और ये, तो इसका क्या बैठ रहा? च का पांचवा ये। समझे? तो मैंने क्या करा? मैंने यही करा कि उसी का वर्ग का क्या कर रहा? पांचवा वर्ण लिया। जैसे मैंने करा मैं जमा च, तो क्या हो जाओगा? मंच। क्या हो जाओगा? मंच। नेक्स्ट है, जैसे धन दे, तो कैसे हो जाओगा? कैसे हो जाओगा? कैसे हो जाओगा बताओ? हाँ, दे वर्ग का पांचवा क्या बैठेगा बताओ? अनुस्वर के बाद यही आ रहा है तो क्या हो जाओगा? पांचवा। तो क्या हो जाओगा? मंद। देखो दे का पांचवा क्या आ गया? ते थे दे दे ने, तो क्या हो जाएगा? मंद। क्या हो जाएगा? मंद। तो ये हो जाएगा मंद। नेक्स्ट है कम जबा पनम। पनम क्या होगा बताओ? क्या बनेगा ये भाई? देखो मैंने कहा अनुस्वर आ रहा, अनुस्वर है यही परसैवण। बाद में क्या आ रहा? पे आ रहा। इस पे का पांचवा क्या हो गया वर्ण? पे फे बे बे मैं, तो क्या हो जाएगा? कंपन। कंपन कम
कंपनम। नेक्स्ट है जैसे गुम धन फित, जैसे गुम धन फित, तो देखो अनुस्वर आगा, अनुस्वर से यही पर सेवन, उसके बाद क्या आगा, यही आगा, यही को क्या करेंगे हम 5 ओवर कर देंगे, क्या हो जाएगा फे का 5वां, पै फे बै भै मैं, तो क्या बन जाएगा गुम्फित, क्या बन जाएगा गुम्फित, क्या बन जाएगा गुम्फित। नेक्स्ट है जैसे इसके बाद है जैसे इसके बाद है मम जना थनम। अब धन में क्या होगा थनम, अनुस्वर से यही पर सेवन, थेवर का क्या जाओगा, क्या जाओगा न आ जाओगा, तै थे दे दे न, तो क्या हो जाएगा मंथनम, क्या हो जाएगा मंथनम, क्या हो जाएगा मंथनम। अब ये बताओ यहां तक सभी बालकों के समझ में आया? एक हो रही पूरी करते हो, चलो कल कर लेंगे, कल मिलेंगे इसी टाइम। जय हिंद जय भारत।